बंधुओं, जीवन हो तो भीष्म पितामह जैसा। जीवन में भले ही कुछ भी किया हो पितामह भीष्म ने, लेकिन अंत ऐसा किसी का नहीं हुआ जैसा भीष्म पितामह का हुआ। भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे। अब यहां भगवान भीष्म पितामह को देख रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान को देख रहे हैं। बगल में खड़े हुए पांडव सोचने लगे ये दोनों अपना काम कर लेंगे और युधिष्ठिर को जो मोह हो गया जिस वजह से वो रो रहा है वो कैसे पूर्ण होगा। तुरंत भगवान को हटा करके युधिष्ठिर सामने आ गया। पितामह मेरे मन का क्लेश दूर करो। पितामह ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्लेश क्या है। युधिष्ठिर के नेत्रों के आंसुओं को देख करके पितामह समझ गए कि ये रो क्यों रहा है। क्यों रो रहा है? बोले अपने किए हुए का पश्चाताप करके रो रहा है। पितामह बोले देख तेरे को पश्चाताप किस बात का ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, व्यक्ति जब बालक जब अपनी मां के साथ होता है ना तो उसका रुदन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है मुझे भूख लगेगी तो मेरी माँ मुझे भोजन करा देगी, मुझे नींद आएगी तो ये मुझे सुला देगी, मुझे कुछ और करना होगा तो ये सब करवा देगी। इसलिए माँ के पास ज्यादा बालक रोता, कोई और गोद में ले ले तुरंत बालक रोने लगता है। क्यों? उस पर बालक को विश्वास नहीं होता। युधिष्ठिर तुम्हारे साथ छाया की तरह खड़े हैं कन्हैया, अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, तुमने शांति दूत बनाया तो शांति दूत बन गए। भीम इनको छोटा भाई मानता है तो ये छोटे भाई बन जाते हैं। जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। जब तुमने अश्वमेध यज्ञ किया तो वहां पर सबके जूते उठाने की सेवा इन्होंने स्वीकार की। ये कन्हैया तुम्हारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर के पैर से पैर मिलाकर के चल रहे हैं, तब भी तुम रो रहे हो। मुझे लगता है तुम इनके स्वरूप को भी जानते नहीं हो। कौन है? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण कुमार। हे अर्जुन, तू इनको शांति दूत बोलता है, और मैंने देखा था तूने महाभारत युद्ध में क्या कहा था, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। तुमने प्रार्थना नहीं की थी कन्हैया से, तुमने आज्ञा की थी कन्हैया को कि मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए कन्हैया, मैं देखना चाहता हूं किससे युद्ध करना है।